हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं सिर्फ 2 बॉइल्ड आलू से हर मौसम स्पेशल यूनिक क्रिस्पी करारी चिप्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हमें कच्चे आलू को काटने की जरूरत है, न ही धूप में घंटों सुखाने की, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल मार्केट जैसे करारे चिप्स बनेंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बोला था कि ये 2 बॉइल्ड आलू की रेसिपी है, तो 2 बॉइल्ड आलू को अच्छी तरह से पील करने के बाद इस तरह से फॉक की मदद से बिल्कुल तोड़ लेंगे, यानी कि एक भी लम्स नहीं होनी चाहिए, एकदम गांठें नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से स्मैश कर दिया है पूरे आलू को। अब इस आलू को हम ले लेते हैं एक बाउल में, जिसमें हम इसका आटा गूंथ करके तैयार करेंगे चिप्स के लिए। तो अब हमने सारे बॉइल्ड आलू को ले लिया है एक बाउल में। अब इसमें हम डालते हैं 1 कप चावल का आटा और इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून मैदा डाल देते हैं। मैदा ना हो तो अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से ये पूरा व्हाइट होगा, बहुत सुंदर होगा। अब मैंने थोड़ा सा इसमें टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और मैंने 1 चुटकी इसमें हल्दी भी डाला है, जो कि मैं दिखाना भूल गई हूँ। तो सारी चीजें पड़ चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से एक टाइट डो बना करके हम रेडी करेंगे, तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। ये लीजिए एक बढ़िया टाइट डो बन करके रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से डो बन करके रेडी हो चुका है। तो अब इस बॉल में से हम लेंगे एक बड़ा सा टुकड़ा। क्योंकि हम डो को 2 या 3 हिस्से में बांट करके ले रहे हैं, तो मैंने अंदाज से ही 3 हिस्से में बांटने के हिसाब से 1 हिस्सा ले लिया है और इसे हाथों में अच्छी तरह से चिकना करके एक स्मूथ पेड़ा भी बना करके रेडी कर लिया है। ये रहा पेड़ा। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा यानी कि चावल के आटे में डिप करते हैं, या फिर मैदा में भी डिप करके बना सकते हैं। और फिर इसे अच्छी तरह से बेल करके एकदम पतली सी हमें रोटी तैयार करनी है। किनारा फटेगा कोई बात नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा नीचे चिपके नहीं, जिस पे आप बेल रहे हैं ना उसके ऊपर ये चिपके नहीं। और ये देखिए एक बड़ी सी रोटी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब एक फॉक ले लेते हैं और फॉक की मदद से पूरी रोटी के ऊपर हम छेद कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे आप अच्छी तरह से छेद करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए पूरी अच्छी तरह से छेद हो चुकी है रोटी के ऊपर। तो अब हम ले लेते हैं एक गिलास, कोई सा भी गिलास ले सकते हैं, कटर ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। गिलास को सूखे आटों में हल्का सा डिप किया और इसके बाद इस तरह से छोटे छोटे हमने कट कर लिए हैं पूड़ियां या फिर चिप्स। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कितनी पतली और कितनी परफेक्ट बनी है। ये देखिए बिल्कुल पापड़ की तरह पतली बनी हुई है। ऐसा ही हमें बना करके तैयार करना है। इसी तरह से मैंने एक बार के बैच में बहुत सारी पूड़ियां बना करके रेडी कर लिया है, यानी कि मैंने चिप्स बना करके रेडी कर लिया। ये रहे सारे चिप्स एक बार में जैसे मैंने कट किया है। ठीक इसी तरह से बाकी आटे का भी मैंने इस तरह से चिप्स कट करके रेडी कर लिया है। अब इन चिप्स को मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि सारे के सारे चिप्स कितने पतले और कितने परफेक्ट बने हैं। बिल्कुल इसी तरह से छेद भी देखिए अच्छी तरह से विजिबल हो रहा है। छेद इसलिए करते हैं कि ये बाद में फूले नहीं तेल में जाने के बाद। तो अब चलिए इसे तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने तेल पहले से ही गरम कर रखा है, अच्छा गरम कर रखा है। और इसके बाद एक एक करके हम जितनी भी एक बार के बैच में डाल सकते हैं चिप्स को, उसको डाल देंगे। और तुरंत आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा। एक बार सारे चिप्स डालने के बाद तुरंत मीडियम या लो फ्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये लाल होने लगेंगी और दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। जब एक साइड का सिक जाए तो अलटते पलटते हुए इसे दोनों साइड में अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम सेक लेंगे। अब ये अच्छी तरह से सिक चुकी है, तो इसे फटाफट हम निकाल लेंगे। एक बैच को तलने में कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि हम लो या मीडियम फ्लेम पे तलते हैं। जैसे मैंने एक बैच को तल करके रेडी किया, ठीक इसी तरह से बाकी सारे बैचेस को तल लिया है। ये रहे सारे की सारे चिप्स एक साथ। अब एक चिप्स को तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। देखा ना कितना बढ़िया बना है ये चिप्स। अब इस चिप्स को बिना किसी मसाले का भी आप स्टोर करके रख सकते हैं और महीनों खा सकते हैं। जैसे कि मैं एक प्लास्टिक के डब्बे में इसे स्टोर कर रही हूँ। आप कांच के भी डब्बे में स्टोर कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक के डब्बे में भी स्टोर कर सकते हैं। स्टील में भी स्टोर कर सकते हैं, बस प्लास्टिक लगा करके स्टोर कीजिएगा। चलिए अब मसाला वाला चिप्स बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, थोड़ा सा आप चिली फ्लेक्स या फिर घर की कुटी हुई चिली डाल दीजिए
और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए, भुना जीरा पाउडर, फिर थोड़ी सी डाल दीजिए चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर और सबको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए। फिर थोड़े से चिप्स, जितने चिप्स का आपको मसाला वाला चिप्स बनाना है उतना चिप्स आप इसके अंदर बाउल के अंदर डाल दीजिए और अच्छी तरह से एक प्लेट लगा करके हिला करके मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। ये देखिए अब मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से सारे मसाले गरम रहेंगे ना चिप्स तो फटाफट लग जाएंगे सारे मसाले, और इस तरह से आप स्टोर करके रख भी सकते हैं इन चिप्स को। तो इस तरह से आप मसाले वाले चिप्स को भी स्टोर करके उसी तरह से आप कांच की बरनी में या फिर प्लास्टिक के डब्बे में रख सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मल चिप्स को रखते हैं। ये चिप्स बहुत ही अच्छे होते हैं और घर के बने हैं तो हेल्दी भी बहुत है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।